और आपका फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू हम जो भी नॉलेज शेयर करते हैं सबके साथ में ये ट्रैवल और टूरिज्म के रिलेटेड होती है। इसमें प्रोटोकॉल, इन्फॉर्मेशन, वीज़ा सर्विसेज, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जो भी क्वायरीज आती है उनके भी हम लोग वीडियो के थ्रू सबके साथ में ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। और जो क्वायरीज फ़ोन होती है तो फ़ोन के थ्रू, मेल आता है तो मेल के थ्रू शेयर करते हैं। आज हमने एक टॉपिक चूज़ किया सेनेगन वीज़ा का। सेनेगन वीज़ा में जो लोग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं VFS में, उसके बाद जो इंटरव्यूज़ वगैरह होती है, बायोमेट्रिक्स के साथ में फिर इंटरव्यू होती है, उसके बिहाफ में जो मेजर क्वेश्चंस हैं और कि क्या क्या क्वेश्चंस हो तो वो हमसे पूछते हैं हमारे इंटरव्यू में। उसके बिहाफ में आपका डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसी के बिहाफ में आपको वीज़ा के चार्जेस होते हैं, या तो अप्रूवल के या फिर रिजेक्शन के। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को सेफ्टी और प्रिकॉशंस रखने के लिए पहले ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें हमने पहले ही प्रिपेयर करनी चाहिए। उस टाइम पे अपने को पैनिक नहीं होना है। डेफिनेटली अगर आप पैनिक होंगे तो उनको डाउट हो जाता है आप पे कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो नहीं, या फिर जेन्युइन ट्रैवलर हो या नहीं हो। आप वहाँ पे जाकर भी सेनेगन कंट्रीज में ओवरस्टे हो जाओगे, आओगे नहीं आओगे, तो रिजेक्शन की चांसेस इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने पुट ऑन किया है, जो मैंने कलेक्ट किया है। मैंने सारा डेटा इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम्स के थ्रू सारे निकाला है और आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगा कि जब भी आप सेनेगन वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगी तो आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। इंटरव्यूज में आपको कोई इशूज़ नहीं है। मैक्सिमम मैंने जो ओवरऑल जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है जैसे VFS में जो हमारी इंक्वायरी में इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन है कि आपको अपनी डिटेल्स बतानी है, दैट हु यू आर, आप क्या करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ है, आपका होम टाउन कहाँ है। आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो अपने फैमिलीज को, अपने रिलेटिव्स को, सारे को उसमें आप ऐड कर सकते हो। जब ये क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन योर हॉबीज। और हॉबीज में ट्रैवलिंग, साइट सीइंग, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली उसमें मेंशन करना है, क्योंकि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो ये टूरिज्म रिलेटेड आप उस चीज़ को ऐड ऑन करके लेके चलोगे तो इट्स मच बेटर फॉर यू। एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकेंड क्वेश्चन होता है पर्पज ऑफ ट्रैवल। वीज़ा ऑफिसर आपसे ये पूछता है पर्पज आपका क्या है ट्रैवल करने का। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर चाहते हो तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि पर्पज ऑफ ट्रैवल इज लाइक टूरिज्म। टूरिज्म के लिए मैं जा रहा हूँ, साइट सीइंग के लिए जाता हूँ। उससे रिलेटेड आपको ये करना है कि जिस भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो सेनेगन हो, आज हमारा टॉपिक तो सेनेगन है कि अगर सेनेगन हो, नॉर्थ अमेरिका और फारेस्ट कहीं पे भी हो, तो आपको उस कंट्री की थोड़ी सी होमवर्क करनी होगी, थोड़ी सी डिटेल्स आपको जाननी होगी, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके बारे में। तो ये वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है एग्जैक्ट आंसर। उसके बाद पूछते हैं व्हाई यू चूज दिस कंट्री। इनकेस आप फ्रांस के लिए अप्लाई करें तो आपसे पूछेंगे व्हाई यू चूज दिस कंट्री फ्रांस, आपने फ्रांस ही क्यों चुना। तो आपको ये बोलना है कि फ्रांस बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा ही वर्ल्ड वाइड यूरोप का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे एफिल टावर है और काफ़ी चीज़ें हैं। उसका आपको स्टडी टूर करना होगा। स्टडी करना होगा इट मीन्स वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ के कल्चर के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं स्पेसिफिक आपने यही क्यों चुना है। तो ये रीज़न आपको सॉल्यूशन सॉल्व आउट कर देगा इसके थ्रू। ओके, फिर उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कुछ कैंडिडेट्स, कुछ पैसेंजर्स, कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट ट्रैवल हिस्ट्री उनके नहीं होने के बाद भी वो डायरेक्ट सेनेगन के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप में वीज़ा ऑफिसर को ये डाउट होता है कि अगर वो पैसेंजर ने कभी एशिया ट्रैवल नहीं किया, फारिस नहीं किया, नॉर्थ में कहीं भी नहीं किया, वो डायरेक्ट सेनेगन के लिए क्यों अप्लाई करता है। तो आपको ये बताना है कि ट्रैवल हिस्ट्री मेरी जनरेट है या फिर नहीं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये आपको शो है, आपकी सारी फाइल की सारी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होती है, फिर भी वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो आप बताओगे, अगर नहीं है तो नहीं बताओगे कि हाँ मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो अगर मैंने अपनी जर्नी, अपनी टूरिज्म की और ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो स्टार्ट की है जर्नी, मैं यूरोप के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वर्क करके चलनी होगी। और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डेज ऑफ योर ट्रैवल। आपको आपकी आइटनरी के बिहाफ में आपको ये मालूम होना चाहिए आपको कि कितने दिन की आइटनरी, आपकी साइट से क्या है, कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, बस, ट्रेन और प्लेन तो आपका है ही, लेकिन वहाँ पे जो लोकल की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके भी आपने आपसे जैसे पूछा है डे ऑफ योर ट्रैवल, कितने दिन की आपकी टूर है, तो ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपसे ये पूछ सकते हो योर फैमिली डिटेल्स, आप फैमिली डिटेल्स भी बताओगे, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं फैमिली डिटेल्स में आपके बिहाफ में या फैमिली में कौन कौन मेम्बर्स है। आप अकेले तो नहीं हो, अगर जा रहे हो तो फिर वापस नहीं आओगे, आप फैमिली बैकअप में यहाँ पे फैमिलीज है या
रिलेटिव्स हैं, तो डेफिनेटली आप आओगे, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो वो उनकी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि क्या करते हैं वो लोग, क्या नहीं करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका स्टेटस क्या था, ये सारी चीज़ें होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्चर एंड रिटर्निंग डेट्स। वो आपसे पूछते हैं आपका डिपार्चर डेट क्या, आप रिटर्न कब आओ, रिटर्निंग डेट्स क्या है, तो वो चीज़ें आपको माइंड में सेट होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको बतानी है। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, अगर आप बिजनेस मैन हो तो आपका बिजनेस क्या है, ठीक है, आपकी टर्नओवर क्या है, ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली वो पूछते हैं, क्योंकि वो फंड पे आ जाता है ना कि आपकी इतनी टर्नओवर है तो आप फंड रेज कर रहे हो, या फिर जॉब कर रहे हो तो जॉब डिटेल्स लेते हैं, वो देखते हैं आपकी स्टेबिलिटी है या नहीं है, या फिर जॉब आप ऐसे ही कर रहे हो, फिर वहाँ जाके आप जॉब सर्च करने लगो, तो ये उनका काम है, डेफिनेटली ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। एक चीज़ वो और पूछेंगे जो मैंडेटरी है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, इफ़ यू गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी सेटल देयर, आप क्या करोगे। उनसे आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप मान लो पेरिस जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, इटली जा रहे हो, स्पेन जा रहे हो, पोर्तुगल जा रहे हो, अगर आपको चांसेस मिलता है कि अगर आप यू विल गेट अ जॉब देयर, आपको वहाँ पे जॉब मिलता है, तो आप क्या रुकोगे। तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल नहीं, नो, आई एम सेटिस्फाइड विद माई कंट्री, आई एम हैप्पी टू बी देयर, ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरा एसेट्स, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा लाइफस्टाइल, सारा कुछ जो भी है मेरा इंडिया पे ही है। तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली बोलना है कि मैं वापस आऊँगा, मेरे को वहाँ पे जॉब करने का, सेटल होने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल वापस ही आऊँगा अपनी कंट्री पे। और एक चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो समवन देयर, आप वहाँ पे किसी को जानते हो। अगर आप जानते भी हो तो आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ यस आई नो समवन देयर, माय फ्रेंड्स आर देयर, माय रिलेटिव्स आर देयर, ना, डेफिनेटली उनको ये चीज़ लगेगा कि आप जा रहे हो, फिर उनके पास स्टे करोगे, वो स्टे करोगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करोगे, जैसे जानते हो डॉक्यूमेंट्स क्या है, TRC के लिए अप्लाई करोगे, वो स्टे होकर TRC के बाद फिर PR के लिए अप्लाई करोगे, लीगल स्टे करोगे, तो वो चीज़ें वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आंसर दोगे कि नो आई डोंट नो एनीबॉडी देयर, मेरा वहाँ पे कोई नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डू यू हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर ट्रिप। तो आपके अकाउंट में जो है, आपके अकाउंट डेटा सारा उनके पास होता है डॉक्यूमेंट्स, तो आप डेफिनेटली बताओगे कि हाँ मेरे अकाउंट में इतने पैसा है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है। आपको पता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सफिशिएंट फंड, इट मीन सैनिगन एरिया में आप जब भी ट्रैवल करोगे, आपके अकाउंट में एटलीस्ट 1.5 लाख, 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट, जो एवरेज में बता रहा हूँ, उतना अमाउंट सफिशिएंट फंड्स होना चाहिए। ये चीज़ें आपको उनको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रैवलिंग विद समवन एल्स। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, एक ग्रुप टूर है, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हाँ मैं ग्रुप टूर में जा रहा हूँ, इस कंट्री के थ्रू जा रहा हूँ, तो ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, 6 लोगों का, 7 लोगों का, 5 लोगों का, वट एवर इट इज़। अगर आप फैमिली से जा रहे हो तो आप बताओ कि आप अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स से जा रहे हो। अगर आप सिंगल जा रहे हो, सोलो ट्रैवलर, तो आप ये बताओगे कि नहीं मैं किसी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ। लेकिन जो भी आपका आंसर होगा वो एग्जैक्ट रियल होना चाहिए, ठीक है, और डोंट बी पैनिक देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई यू नीड 1 मंथ और 3 मंथ वीज़ा। आपको पता है सैनिगन वीज़ा जो कैटेगरी C का वीज़ा होता है वो 90 डेज का होता है। तो आपसे पूछेंगे कि आपको 1 मंथ का या 3 मंथ का वीज़ा आपको क्यों है, क्यों चाहिए सैनिगन कंट्रीज घूमने के लिए। आपका आइटनरी हफ्ते दिन 10 दिन का है, तो अगर इनके वो आपसे पूछते हैं तो आप बता देना कि हाँ मेरी आइटनरी इतनी बड़ी है, तो मेरे को इतना लॉन्ग स्टे करने का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मुझे इतने दिन की वहाँ का वीज़ा चाहिए। ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये सुटेबल बैठता है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपकी आइटनरी है 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन है, 10 दिन मैक्सिमम टूरिस्ट होते हैं, तो हफ्ते दिन 10 दिन की आइटनरी होती है। लेकिन 90 डेज़ का प्रोसीडियर है, तो 90 डेज़ का सैनिगन वीज़ा जो रहता है। लेकिन ये राउंड तो आपके हिसाब से होना है, आपकी जो आइटनरी होती है, अगर 7 दिन की आपकी आइटनरी तो 10 दिन का आपको स्टे मिलना है, ये तो होता है। फिर भी उनका काम है, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे, आपको ये आंसर फ्रिक्वेंटली बी बोल्ड और कॉन्फिडेंट होकर देना है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वी नो यू रिटर्न होम योर कंट्री। आप वो कैसे वो जानना चाहते हैं कि अगर आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। लास्ट रीज़न ये होता है सबसे मेन कि आप अपनी कंट्री वापस आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि मेरा एसेट्स है यहाँ पे है, ठीक है। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू शो करते हैं, उसमें आपका ये एड ऑन होता है कि आपकी जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, वो सारा कुछ मेंशन होता है। आपकी फैमिली वगैरह यहीं पे है, ये सारी चीज़ उसके मेंशन हो जाती है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होती है कि हाँ मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी फैमिली है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सैनिगन कंट्रीज में ओवर स्टे करने का या तो वहाँ पर जॉब लेकर के रहने का। तो इस ओवरऑल इन सारी क्वेश्चंस के बिहाफ में जितना हो सके मैंने इसमें
सारे क्वेश्चन पुट ऑन किया है और आपके साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं, मगर मैंने ओवरऑल इतना जो बेसिक है मेन क्वेश्चन है जो मैक्सिमम केसेस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ताकि आप इस चीज़ को होमवर्क पहले ही कर सको और पैनिक ना हो, आपकी वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ये है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डिस्कस करूँगा। इनके साथ ही कोई क्वायरी होती है या कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरी और मेरी कंपनी की, और कॉन्टेक्ट डिटेल्स सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इनकेस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना, और कुछ क्वायरी जो आप कमेंट करना, आप शेयर करना है इस चीज़ को, ठीक है। और बिल्कुल डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करना, बी विथ मी। अगर आपको ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, अपडेट से रिलेटेड आपको चाहिए साइड न्यूज़ वगैरह, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटोकॉल गाइडलाइंस होते हैं, और जो भी इंटरनेशनल सैनिकल कंट्रीज हो, नॉर्थ अमेरिका हो, एशिया हो, फार ईस्ट हो, सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल रिलेटेड में सारी वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।